इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि कोरोना के जो लक्षण हैं वो काफ़ी इतना ज़्यादा प्रचारित हो चुके हैं कि एक एक लक्षण को लोग समझते हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह से सावधानी बरती जाए? ब्लैक फंगस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि इस तरीके के पेशेंट जो कि जिनके की ब्लड शुगर ज्यादा है, और क्योंकि अपन कोविड के अंदर स्टेरॉइड मरीज को देना पड़ता है, उस कंडीशन में अगर ब्लड शुगर की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की गई तो ये एक तरीके का सेकेंडरी इन्फेक्शन है। वो पेशेंट जो कि आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे हैं, तो उनके अंदर ये कॉमनली देखा गया है जी। इसमें जहां तक सावधानी बरतने वाली बात है वो ये है कि एक तो स्टेरॉइड का जुडिशियली यूज किया जाए, ब्लड शुगर को प्रॉपर मॉनिटर करके कंट्रोल की जाए। इसके अलावा अगर नाक से अगर अपने को कोई डिस्चार्ज आ रहा है या कोई ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है फेस के ऊपर, तो प्रॉपरली उसको उसी समय उसको ऑब्जर्व किया जाए और उसको कंफर्म करके ट्रीट किया जाए। जी, डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ब्लैक फंगस को लेकर ये इसे कोरोना से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या ऐसे भी कोई केसेस सामने आए हैं जिनमें कोरोना ना हुआ हो लेकिन ब्लैक फंगस की वजह से उनमें इन्फेक्शन फैला हो? हाँ, ये तो एक नोन डिजीज है, बहुत पहले से नोन डिजीज है। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना के अंदर ही है। HIV के पेशेंट्स हैं जिनके की ट्रांसप्लांट हो रखा है, जिनके मेलिग्नेंसी है, उनके ये डिजीज हो सकती है। कोरोना के अंदर क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, स्टेरॉइड ट्रीटमेंट में दिया जा रहा है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है, इस वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये डिजीज पहले भी थी, लेकिन कोरोना के टाइम में ये देखी जा रही है क्योंकि ये एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। जी, अभी फिलहाल जो इलाज चल रहा है उसमें दवाइयाँ तो जैसे आपने बताया कि इसके जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं जैसे ही नज़र आते हैं तुरंत उसके मुताबिक उन दवाइयों में अगर कोई बदलाव करना है तो डॉक्टर की सलाह से वो बदलाव करना है। लेकिन अगर हम इससे बचने को लेकर कुछ प्रिकॉशंस की अगर बात करें, जैसे कोरोना से बचने को लेकर हमारे पास प्रिकॉशंस ये हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसमें ब्लैक फंगस में क्या कोई इसके लिए कोई बचाव का या कोई प्रिकॉशंस का कोई तरीका है? भाई, ये कोविड के पेशेंट्स को तो तभी होगा जबकि वो आईसीयू में रहे, उसको प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी चल रही हो, उसकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो। अदरवाइज नॉर्मल कोरोना में नहीं होगा। इससे इतनी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है जी। जो माइल्ड केसेस हैं उनमें नहीं होगा। ये उन्हीं पेशेंट्स के अंदर होगा जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के हैं, जिनको स्टेरॉइड की थेरेपी दी जा रही है, जो लंबे समय से जिनके अनकंट्रोल्ड फीवर वगैरह ज्यादा है, या जिनकी की इम्यूनिटी लो है, जो मेलिग्नेंसी के और ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उन्हीं में होगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जी, तो इसको ये कहा जा सकता है कि ये कोई एक्सट्रीम कोई केस ऐसा है या कोई रेयर केस ऐसा है, और ये मतलब कॉमन इसको नहीं कहा जा सकता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, ये कहा जाए? नहीं कहा जा सकता। इसमें इसको इतना ज्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन बस ये सतर्क रहने की जरूरत है। जरा सा भी डाउट हो, क्योंकि डिजीज फेटल बहुत है जी, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। जी जी। आई का विजन जा सकता है, इसकी इटसेल्फ अगर ये डिसेमिनेट हो गया ब्रेन में या लंग में, इसकी मोर्टिलिटी ज्यादा है, तो इससे सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर विजय गुप्ता मेडिकल कॉलेज के उदयपुर से प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि ब्लैक फंगस हालांकि चीज़ गंभीर है, लेकिन फिलहाल इससे घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो कोविड के पेशेंट आईसीयू में हैं और जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, खासतौर पर ब्लड शुगर से रिलेटेड, अगर उनका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो इसका खतरा हो सकता है। तो ऐसे में सावधानी बरती जाए। अगर कोविड पेशेंट हैं, आईसीयू में हैं, तो जैसे ही कोई प्राइमरी सिम्टम्स इसके नज़र आते हैं जिनमें नाक से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज होना या फिर ब्लैक स्पॉट्स आना, ये कुछ प्राइमरी सिम्टम्स अगर ऐसे हों तो डॉक्टर की सलाह से तुरंत उसका उपचार शुरू कर दें। इसको फिलहाल कोविड के जो सामान्य केसेस हैं उनसे जोड़कर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया, ये सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में सामने आ रहा है जिनमें लोगों को पहले से कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर उनका ब्लड शुगर ज़्यादा हुआ है और वो आईसीयू में एडमिट हैं।